एपिसोड के स्टार्ट में हम अंबर को कॉलेज में देखते हैं। वो सोचती है आखिरकार मैं कॉलेज में आ ही गई, मुझे बहुत कुछ करना है। तभी वो सामने भीड़ को देखकर सोचती है सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हैं। अंबर उन सभी के बीच में से निकलते हुए सोचती है ये सब क्या बात कर रहे हैं। तभी अंबर किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाती है। हम देखते हैं इंफॉर्मेशन बोर्ड पर पोल की कुछ फोटोज लगी होती हैं और सभी लोग उसे देखकर बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है यह बायोलॉजी डिपार्टमेंट का है, कोई कहता है हाँ यह बहुत मज़ेदार है, ऐसा कौन करता है, क्या वह हमारे डिपार्टमेंट की किसी लड़की के साथ बाहर नहीं जा रहा है। मुझे लगता है ये एमिली है बेचारी, क्या उसने ये सब देखा। अंबर उन सभी फोटोज़ को देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है रिवेंज के लिए इस तरह का काम कौन कर सकता है। तभी किसी का फ़ोन नीचे गिरता है। सभी लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ पर पोल और एमिली होते हैं। एमिली उन सभी फोटोज़ को देखकर पोल से पूछती है क्या वो तुम हो। पॉल कुछ नहीं कहता तो एमिली उसके चाटा मारकर कहती है मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। पॉल कहता है नहीं रुको, मैं इसे समझाना चाहता हूँ। एमिली वहाँ से जाते हुए कहती है मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। सभी लोग उन्हें देखकर बात करने लगते हैं, क्या उनका ब्रेकअप हो गया। कोई कहता है अगर मैं भी उसकी जगह होती तो यही करती, कौन उसके जैसे प्लेबॉय के साथ बाहर जाना चाहता। एक लड़की कहती है हाँ वह कभी उसे भी धोखा देगा। वहीं साइड में हम ओलिवर को खड़ा देखते हैं जो अपने फ़ोन पर किसी को मैसेज पे कहता है थैंक्स फ़ोटो के लिए, मैं तुम्हारे पैसे बाद में सेंड कर दूंगा। मार्था कहता है बिजनेस के लिए थैंक्स, मुझे खुशी है कि मैं उस जर्क के कांटेक्ट में रहा, वह इसके लायक है कि हर कोई जाने कि वह चीटर है। मैं तुम्हारे अकाउंट पर नज़र बनाए रखूँगा। पॉल कहता है ये कैसे हो सकता है, वह कुछ साल पहले की बात है कि किसी ने इसे लीक कर दिया था। मैं तो यह भी नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। वहीं ओलिवर जो साइड में खड़ा होता है वो ये सब सुनकर स्माइल करने लगता है और मन में कहता है पॉल ये तुम्हारी खुद की गलती है, जूली को हर्ट करने के लिए ये तुम्हारा पनिशमेंट है। फिर हम अंबर को क्लास में देखते हैं। अंबर सोचती है पहले की फ़ोटो वह ओलिवर की तरह नहीं है, यह इम्पॉसिबल है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि फ़ोटो में दिख रहा लड़का कौन है। ओलिवर उससे बदला क्यों लेना चाहता है। प्रोफेसर कहते हैं यह आज के लिए काफ़ी है। फिर वो अंबर से कहते हैं ओ जूली क्लर्क तुम इसके बाद मेरे ऑफिस में आना। अंबर कहती है यस सर, साथ ही मन में कहती है ओ नो। फिर हम प्रोफेसर के ऑफिस को देखते हैं। वो कहते हैं मैं तुमसे यह नहीं कहना चाहता लेकिन अगर तुम मिड टर्म एग्ज़ाम में बैड ग्रेड्स लाओगी तो तुम इस क्लास में फ़ेल हो जाओगी और तुम्हें 1 साल रिपीट करनी पड़ेगी। अंबर मन में कहती है मुझे पता था ऐसा होने वाला है। प्रोफेसर कहते हैं मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे लेक्चर्स को हमेशा ध्यान से सुनती हो। मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें केयर है, तो फिर मेरे क्विज़ में तुम्हें क्या दिक्कत है। अंबर कहती है आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैं हार्ड स्टडी करूँगी। और मन में कहती है ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, मैं इस क्लास की बेसिक बातों को भी नहीं जानती, इसलिए चाहकर भी मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। फिर वो वहाँ से जाते हुए सोचती है मैं थक गई हूँ, मुझे ग्रेस से मदद मांगनी चाहिए। गेट ओपन करने पर उसे सामने लियो मिलता है। लियो कहता है ओ हाय। अंबर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लियो कहता है मैं बस प्रोफेसर रॉबर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने आया हूँ, उनका रूम नेक्स्ट डोर पर है। अंबर वहाँ से जाते हुए कहती है तो फिर आगे जाओ। तभी लियो उसका हाथ पकड़कर कहता है रुको, मैंने अभी अभी तुम्हारी बातचीत सुनी, मैं चुपकर सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन क्या तुम मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए साथ स्टडी करना चाहती हो। अंबर कहती है साथ में स्टडी, और सोचती है मुझे अभी भी लियो के आसपास थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ उसके साथ पढ़ाई पर ध्यान दे पाऊँगी। फिर वो कहती है इस
ऑफ़र के लिए थैंक्स, लेकिन तभी लियो कहता है, मुझे लगता है तुम अभी भी मेरे आसपास कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हो। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पढ़ाई में भी मदद मिलेगी अगर मेरे साथ कोई और भी पढ़े। मुझे पता है कि तुम कितनी स्मार्ट हो। अंबर ये सुनकर सोचती है, अब मुझे बुरा फ़ील हो रहा है और कहती है, नहीं, ये तुम नहीं हो, मैं बस एम्बैरेस हूँ। चलो साथ में स्टडी करते हैं, ये गुड आइडिया है। और मन में सोचती है, वेल, मुझे लगता है कि इसका ऑफ़र एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लियो कहता है, ओके, तो फिर हम इस वीकेंड लाइब्रेरी में मिलते हैं। अंबर कहती है, ओके। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। अंबर लाइब्रेरी में जाते हुए सोचती है, मैं सच में लियो के साथ स्टडी करने जा रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें इस तरह बदल जाएंगी। शायद उसकी मदद से मैं पास हो जाऊँ। तभी लियो कहता है, जूली इधर आओ। अंबर उसके पास जाते हुए कहती है, तुम क्या जल्दी आ गए? हमारी मीटिंग स्टार्ट होने में अभी 15 मिनट बाकी है। लियो कहता है, आज सुबह मुझे कुछ काम था इसलिए मैं जल्दी आ गया। अंबर कहती है, मैं समझ गई, मुझे खो जाने की चिंता थी, लेकिन ये ढूंढना आसान था। और वह लियो की तरफ देखती है तो लियो उसको ध्यान से देख रहा होता है। फिर वो मुड़ जाता है। अंबर पूछती है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? लियो कहता है, नहीं, वह बस तुम आज सच में प्रिटी लग रही हो। अंबर ये सुनकर हैरान के साथ साथ टमाटर की तरह लाल हो जाती है और कहती है, तुम अचानक से मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? लियो कहता है, तुमने कहा था ना कि मैं हमेशा साफ साफ कहूँ। अंबर सोचती है, लेकिन ऐसे नहीं, और आगे जाते हुए कहती है, भूल जाओ, थैंक यू, यह तुम्हारी अच्छी बात है। अब चलो बस अंदर चलें। फिर हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं। लियो कहता है, रुको, तुम इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाओगी। अंबर जो मुश्किल से प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी कहती है, हाँ, कुछ नहीं, यहाँ तक कि बेसिक बातें भी नहीं जानती। जितना चाहो उतना हंस लो। लियो कहता है, मैं तुम पर क्यों हंसूंगा? अंबर हैरानी से उसे देखने लगती है। लियो उसके सर पर हाथ फेराते हुए कहता है, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है कि तुम अपनी कमज़ोरी को पहचानती हो और उन्हें सुधारने की कोशिश करती हो। मैं ऐसे इंसान पर कभी नहीं हंसूंगा जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हो। फिर वो कहता है, चलो फिर से शुरू करते हैं। मैं तुम्हें बेसिक बातों से लेकर अभी के चैप्टर्स तक पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन पूछने में घबराना मत। अंबर कहती है, ओके, थैंक्स। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो उन्हें बुक शेल्फ्स के पीछे से छिपकर देख रही होती है। वो उन्हें देखकर कहती है, लियो, वो यहाँ क्या कर रहा है? और इससे ज़्यादा ज़रूरी, वह विच कौन है? और हमारा चैप्टर ये एंड होता है।